क्या तुम्हारा भी मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है? लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो लेकिन स्कोर एक ही जगह पे अटका हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज शाहिद, currently a pre-final year MBBS student at Ram Manohar Hospital, New Delhi. Welcome to my video, my YouTube channel, and this is my first video. Okay, so आपकी सबसे बड़ी गलती जो होती है वो एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करना, जस्ट अ पैसिव रीडिंग वे। दिस इज द मेन थिंग। ओके, मेरे कहने का मतलब है एक ही चीज़ को, लाइक एनसीईआरटी को भी अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ओके, सेम रीडिंग उसकी बार बार लगाने से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप एक्टिव रिकॉल करके हासिल कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ एक्टिव रिकॉल? क्या होता है एक्टिव रिकॉल? इज़ वे मोर देन द पैसिव। पैसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं कि कंटेंट को बार बार लगातार रीड कर रहे होते हैं, बट इन एक्टिव रिकॉल इट इज़ द डिफरेंट थिंग। व्हाट इज़ इट? लाइक इन एक्टिव रिकॉल आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो कि what is the definition, what is the concept, what is the essence behind this topic. For example, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का, जीन, फ्लावरिंग प्लांट, प्लेसेंटेशन, तो उसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, नंबर 1, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, ओके, एग्जांपल्स। सो आप बार बार इसे रीड मत करो, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद जस्ट मेक अ शीट ऑफ जिसका नाम होगा एक्टिव रिकॉल शीट। उसमें आप हेडिंग डालो प्रेजेंटेशन, देन उसके नीचे आप सब हेडिंग लिखोगे, बट डेफिनेशन, उसके नीचे सेकंड पॉइंट टाइप्स, थर्ड पॉइंट एग्जांपल्स। बस जब भी आपको रिवाइज करना है, जस्ट सी दैट पर्टिकुलर शीट, ओके, दैट शीट विल रिफ्लेक्ट यू द टॉपिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ यू विल सी द डेफिनेशन, ओके, उसको आप देख के रिकॉल करना कि हाँ क्या डेफिनेशन थी। इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, ठीक है। दिस इज फॉर प्रेजेंटेशन, रिकॉल हो गया, गुड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज टाइप्स। क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो अब आप रिकॉल करोगे दिमाग में बजाय के रीडिंग, लाइक व्हाट आर द प्रेजेंटेशन। अगर आप एनसीईआरटी रीड करते तो आप सब कुछ खुद ही पढ़ते, राइट? उसमें आपके दिमाग पे कोई जोर नहीं लगा। इट विल नॉट गिव यू दैट मच बेनिफिट जो ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको ये देने वाला है। सो क्या करना है आपको? टाइप्स याद करने हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ओके। क्या क्या होता है कि किस में ओवरी जो ओव्यूल्स हैं पेरीफेरी पे होते हैं, किस में सेंटर पे होते हैं, ओके, एंड किस में वेंट्रल फ्यूचर में होते हैं, ये सब आपको रिकॉल करना है। वंस यू रिकॉल इट, देन साइमल्टेनियसली नो द एग्जाम्पल्स कि पी में कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, चाइना रोज़ में कौन सा होता है, ओके, सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में कौन सा होता है। तो इस तरह से जो आपने कनेक्शन करा, आपके ब्रेन के वायर्स में जो कनेक्शन बना मेमोरी का, इट विल गिव यू ह्यूज बेनिफिट एज़ कम्पेयर टू कि आप बार बार उसी को रीड करोगे। सो बताने का मकसद यही है कि रिवाइज़ करने के बाद, एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद, टेक अ शीट, उसमें आप उस टॉपिक की सारी हेडिंग्स लिखोगे, सब हेडिंग्स लिखोगे, एंड जब भी आपको रिवाइज़ करना होगा जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर शीट, ओके। और जहाँ पे भी डाउट होगा उस शीट में, जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा, लाइक क्या डेफिनेशन थी मैं भूल रहा हूँ, तो क्या करना है, वापस जाना है एनसीईआरटी पे एंड उसे वहाँ से पढ़ना है, देन अगेन गो बैक टू योर एक्टिव रिकॉल शीट। इस तरह से अगर आपने रिवाइज करा, बिलीव मी, टू विल गेट huge benefit in your mock test and as well as your NEET. So इसी तरह की वीडियोस अगर आपको और जाननी है, so subscribe, hit the bell icon button, keep smiling, okay, thank you.